वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारे 50 तक वर्ड्स हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। 51 में हमारा वर्ड है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया मतलब होता है विश्वकोश। ध्यान रहे, डिक्शनरी का मतलब चूंकि डिक्शन से बना हुआ है तो उसका अर्थ होता है शब्दकोश, और इंसाइक्लोपीडिया मतलब होता है विश्वकोश। मीनिंग है अ बुक हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। मतलब एक किताब जिसमें इंफॉर्मेशन है किसकी? नॉलेज के ऑल ब्रांचेस की, सभी शाखाओं की। नेक्स्ट वर्ड 52 में लिखा हुआ है एपिक्योर। एपिक्योर मतलब होता है अ पर्सन हु इज फंड ऑफ, शौकीन है सेंसुअस इंजॉयमेंट, सेंसुअस शारीरिक इंजॉयमेंट के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रलोभी आदमी, या चटोरा भी कह सकते हैं। जो खाने पीने का शौकीन होता है उसे भी हम एपिक्योर कहते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका एपिटाफ। एपिटाफ मतलब वर्ड्स इनस्क्राइब्ड। इनस्क्राइब्ड मतलब होता है कि लिखा हुआ। ऑन अ टूम, किसी की कब्र पर लिखा हुआ शब्द या शब्द समूह, उसे हम एपिटाफ कहते हैं। और एपिटाफ मतलब होता है शिलालेख। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, स्पष्ट रूप से, साफ रूप से एक्सप्रेस किया हुआ। अनएम्बिगुअस, केवल एम्बिगुअस का मीनिंग निकालेंगे तो अस्पष्ट होगा, और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि जो अस्पष्ट नहीं है अर्थात स्पष्ट है। क्लियर है जी? इसी का अपोजिट होता है इम्प्लिसिट। IMPLICIT। इम्प्लिसिट मतलब होता है कि एम्बिगुअस, यानी जो चीज उसमें स्पष्ट नहीं है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी मतलब आई स्पीच। आई स्पीच मतलब होता है एक ऐसा भाषण मेड विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना किसी तैयारी के बोला जाता है। और एक्सटेम्परी का मतलब होता है बिना तैयारी का दिया जाने वाला भाषण। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है फैलेसी। फैलेसी मतलब होता है कल्पना। फैलेसी मतलब कल्पना। अ फॉल्स आइडिया, एक झूठा विचार, और बिलीफ या विश्वास। मिसलीडिंग नोशन, गुमराह करने वाला धारणा। नोशन मतलब होता है धारणा या अभिप्राय। ओके, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वर्ड फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है कि वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना कठिन हो। वह व्यक्ति जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता है उसे हम फास्टिडियस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 58 में वर्ड आया है फैटल। फैटल मतलब दैट में कॉज डेथ, जिससे मृत्यु हो सकती है। कॉज मतलब होता है करना। कॉज डेथ, कॉज मर्डर, यानी किसी की वजह से कोई चीज होना, उसके लिए हमारा कॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो कॉज डेथ का मतलब जो जान ले सके, यानी घातक। फैटल मीन्स घातक। फैटल ब्लो, घातक हमला। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका फैटालिस्ट। तो फैटालिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। ध्यान रहे, फैटालिस्ट जो वर्ड बना हुआ वो फेट से बना हुआ, FATE, और फेट का मतलब होता है विश्वास। ओके, तो वन हु बिलीव्स इन फेट, जो अपने विश्वास यानी भाग्य पर निर्भर विश्वास करता है। फेट मतलब भाग्य, विश्वास भी। तो जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है उसे फैटालिस्ट कहते हैं। और इंडियन फार्मर्स आर फैटालिस्ट। भारतीय किसान फैटालिस्ट, भाग्यवादी होते हैं। बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन फेट, कि उनका भाग्य इस वर्ष कैसा होगा उस पर वो उनका निर्भर रहता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है फना। FAUNA। फना मतलब देखिए हमारे दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड आपका होता है फ्लोरा, और फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे, और फना मतलब होता है जीव जंतु। फ्लोरा एंड फना, वनस्पतियां एवं जीव जंतु। क्लियर है? तो फना मतलब होता है जीव जंतु। द एनिमल्स ऑन अ सर्टेन रीजन, किसी क्षेत्र विशेष के जानवर को हम लोग फना कहते हैं। यही हम फ्लोरा में आ जाएं
तो फ्लोरा का मतलब होता है द प्लांट्स एंड वेजिटेशन, हरियाली, ऑफ अ रीजन, किसी क्षेत्र विशेष की पेड़ पौधे और वनस्पतियां, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। और फना मतलब हो गया जीव जंतु। क्लियर है हमारा। 61 में वर्ड है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब होता है स्त्रीवादी, यानी स्त्रियों का समर्थन करने वाला। कि वन हु चैंपियंस, चैंपियंस मतलब यहाँ समर्थन है, द कॉज ऑफ वीमेन, महिलाओं के कार्य, महिलाओं के तरफदारी करने वाला व्यक्ति या उनके भलाई के लिए सोचने वाला व्यक्ति, वो हमारा फेमिनिज्म होता है। क्लियर है। तो उसे हम फेमिनिस्ट पर्सन कहते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब ही होता है प्लांट्स, आपको अभी बताया है, वनस्पतियां। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूजिटिव। तो फ्यूजिटिव मतलब होता है भगौड़ा, भागने वाला। FUGITIV, वन हु रन्स अवे, जो भागा हुआ है, फ्रॉम द लॉ और आर्मी, जो किसी कानून या सेना द्वारा भागा हुआ व्यक्ति होता है, उसे हम फ्यूजिटिव कहते हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है बकवास बातें बोलना या बोलने वाला, यानी अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, जो बातूनी होता है। और गैरुलस पर्सन टॉकेटिव का ही सिनोनिम है। थोड़ा सा ये हो जाता है कि एडिशनल बकवास बोलने वाला, मीनिंगलेस बातें ज्यादा करने वाला। फिर नेक्स्ट वर्ड जीनोसाइड। ये देखिए यहाँ पे वर्ड आया हुआ है CIDE। साइड का मतलब ही होता है किल। CIDE साइड का मतलब होता है किल। और साइड से रिलेटेड हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड में आते रहते हैं, उनका एक गुड कलेक्शन आपको करवा दिया जाएगा। फिर जीनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ रेस, यानी किसी जाति विशेष की हत्या करना। जैसे हिटलर यहूदियों को पसंद नहीं करता था तो वो उन्हें मरवाता था, तो ऐसे मास किलिंग ऑफ अ स्पेशल रेस जो आपका जीनोसाइड कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कुनैसर। कुनैसर आपको बताया जा चुका है। कुनैसर मतलब होता है पारखी। कुनैसर ऑफ फूड एंड ड्रिंक, खाने पीने की चीजों का पारखी होना आपका गवर्नमेंट कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है गुलिबल। गुलिबल पर्सन मतलब सिंपल एंड इजिली डिसीव्ड, ऐसा बहुत ही सामान्य सीधा स्वभाव का जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, यानी आसानी से धोखा दिया जाने वाला व्यक्ति हमारा गुलिबल कहलाता है। ओके। क्लियर है। नेक्स्ट 68 में वर्ड आया हुआ है हैकनेड। और हैकनेड का मतलब होता है घिसे पिटे हुए, यानी मेड, ट्राइट, TRITE, ट्राइट मतलब ही होता है यूजुअल, यानी जो हमेशा इस्तेमाल होता रहा है। बाय ओवर यूज, यानी ऐसा ओवर यूज, ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण घिसा पीटा हुआ शब्द हो जाए तो उसे हम ट्राइट या हैकनेड दोनों कह सकते हैं, घिसे पीटी हुई बातें। क्लियर है। फिर नेक्स्ट 69 में वर्ड है हीमोग्लोबिन। ध्यान रहे ये वर्ड आपका स्पेलिंग एरर में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, जस्ट फॉर दिस। क्लियर है। HAEMOGLOBIN, यानी द रेड कलरिंग सब्सटेंसेस इन ब्लड। ब्लड में जो लाल रक्त कणिका होती है उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड 70 में लिखा हुआ है हैमलेट। हैमलेट शेक्सपियर का पात्र है, आप उसके आगे भी बात समझिएगा। अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन अ विलेज, किसी गांव में घरों के क्लस्टर, झुंड को हम कहते हैं हैमलेट। और हिंदी में इसका अर्थ निकाला जाएगा कस्बा। क्लियर है। या देहाती इसमें जो वर्ड की बात की जाती है उसे रकबा कहा जाता है, तो आप इसको कस्बा ही सेंस में समझिए। छोटा गांव, छोटा गांव आप शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं। आपका छोटे गांव का समूह जो होता है या टोला कह दीजिए, वो आपका हैमलेट कहलाता है। ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड 71 में लिखा हुआ है हेयरसी। HERESY। हेयरसी मतलब होता है बिलीफ और ओपिनियन, ऐसी धारणा या राय, कंट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड की जाती है उसकी, अर्थात सुनी सुनाई बात। इसका अर्थ होता है सुनी सुनाई बात। क्लियर है।
फिर नेक्स्ट वर्ड है हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस का मतलब होता है थिंग्स विच कंटेन्स, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें आपका क्या कंटेन है भाई, एलिमेंट्स दैट आर नॉट ऑफ द सेम नेचर, यानी जिसमें समान स्वभाव की चीजें शामिल नहीं है, उसे हम लोग हेट्रोजीनस कहते हैं। तो हेट्रोजीनस की जो हिंदी निकलती है वो आपकी होती है विषमांगी, यानी कि अलग अलग गुणों वाली चीजों का संग्रह। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।